दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र माना जाता है। इस रिश्ते की जो बुनियाद होती है पूरी तरीके से विश्वास पे डिपेंड होती है, और अगर इन दोनों में से कोई भी विश्वास तोड़े या विश्वास पे आघात करे तो आप समझ लीजिए कि वो जो नींव होती है, वो जो रिश्ता होता है, वो दोबारा पहले की तरह नहीं रह पाता और उसमें कहीं ना कहीं गांठें पड़ जाती हैं या फिर अलगाव होना सुनिश्चित होता है। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सच घटना में होता कुछ ऐसा है कि एक पत्नी है जिसकी लव मैरिज हुई थी अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी समय रिलेशन में रहने के बाद। उसके बावजूद भी जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसने अपने हस्बैंड को छोड़ के बगल वाले पड़ोसी के साथ फ्रिक्वेंट तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड रूप में कह सकते हैं आप, कि संबंध बनाने शुरू किए कंटिन्यूसली, और अपने पति पत्नी के रिश्ते को बिल्कुल भूल गई। और लास्ट में उसने इल्ज़ाम क्या लगाया कि उस आदमी ने ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया। पूरी घटना क्या है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सो दैट आपको पूरी इनसाइड स्टोरी पता चल सके। फ्रेंड्स, ये जो घटना आज की मैं सच घटना बताने जा रहा हूँ, ये यूपी के अमरोहा की है। आपने सुना होगा, पश्चिमी यूपी का एक जगह है जिसका नाम है अमरोहा। अमरोहा में एक आदमी होता है जिसका नाम है विनय कुमार। विनय कुमार की आज से 7 साल पहले अप्रैल 2015 में शादी हुई थी। इसकी शादी जो हुई थी वो रूबी के साथ हुई थी, और रूबी और विनय विनय ये लोग शादी करने से 6 साल पहले से रिलेशन में थे, लव में थे। और तमाम विरोधों के बावजूद भी, आस पड़ोस और माँ बाप के विरोधों के बाद भी, ये जो इंटरकास्ट की मैरिज थी ये हो जाती है। विनय ने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, लेकिन रूबी का साथ नहीं छोड़ा। उसने रूबी को अंत तक अपने साथ बनाए रखा और रूबी के साथ सन 2015 में शादी कर ली। और इस शादी करने का जो नतीजा होता है वो ये होता है कि विनय का जो परिवार होता है, विनय को जो माँ बाप भाई होते हैं, सब के सब विनय को कहते हैं कि तुम आज से इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, और विनय को घर से निकाल दिया जाता है। उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो रूबी को चुन ले या फिर अपने परिवार को चुन ले। विनय समझदार लड़का था, उसने बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, समझा, एनालिसिस किया। उसने फिर डिसीजन लिया कि मुझे अपना प्यार नहीं छोड़ना चाहिए, घर वालों को तो मैं बाद में भी मना लूँगा। और ये सिलसिला एक कन्वर्जन में इसलिए आता है क्योंकि विनय के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, और वो था अपना प्यार चुनना, और उसने वही किया। सन 2015 में शादी होती है। विनय को घर छोड़ के अपने अमरोहा जिले में ही थोड़ी दूर जाके, घर से 22 किलोमीटर दूर जाके, इसने एक छोटा सा ढाबा खोला। उस समय ढाबा नहीं था, उसमें इसके पास समोसे और ब्रेड पकौड़ी की रेडी लगाता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है और सोसाइटी में इसका नाम बढ़ता है, और धीरे धीरे ये जो रेडी वाली शुरुआत थी ये कब एक बड़े ढाबे में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला। विनय बहुत अच्छा अर्न करने लग गया, सब कुछ सही था, उसने अपना फ्लैट ले लिया। और इस फ्लैट लेने के बावजूद भी ये जो इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ता था, अब इसमें थोड़ा सा दरार आनी शुरू हो गई। सॉरी, फ्लैट नहीं, अपना घर था इनका। अब क्या होता, जिस सोसाइटी में ये लोग अपना घर खरीदते हैं 2 मंजिला, उसी जस्ट पड़ोस में एक और आदमी का घर था। वो आदमी पेशे से टीचर होता था, प्राइमरी का टीचर, और विनय बिल्कुल उसके बगल में जाके अपना घर खरीद लेता है। विनय का जो घर था बगल वाले पड़ोसी के घर से थोड़ा सा ऊंचा था, लगभग 2 फीट के आसपास। अब क्या होता था, विनय की पत्नी ने कई बार कपड़े सूखने के लिए अपने छत पे डाले और कपड़े उड़ के पड़ोस की छत पे चले गए। विनय की पत्नी जो होती है वो बार बार पड़ोस पे जाती और ऊपर से जो कपड़े होते थे वो लेके वापस आती। कई बार वो जो टीचर होता था वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, और उससे विनय की पत्नी का इंटरेक्शन होता, हाल चाल पूछते, बातचीत करते, हंसते मुस्कुराते, सब कुछ सही चल रहा था। और इसी दरमियान विनय की पत्नी ने उस टीचर को प्रपोज किया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मेरा तुमसे बिल्कुल अटूट लगाव है। वो टीचर कहता है कि तुम भी मैरिड हो और मैं भी मैरिड हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम पड़ोसी हैं, ये रिश्ता तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन विनय की पत्नी जो रूबी होती है वो उस बंदे को इंसिस्ट करती है कि नहीं, इस दुनिया में हर रिश्ता कायम है अगर उसको निभाए जाने की काबिलियत अपने अंदर हो। फाइनली इन दोनों का अवैध जो संबंध था वो चल पड़ता है, और इस अवैध संबंध का नतीजा जो बाद में क्या होने वाला था मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अब रूबी जो होती है वो देखती है कि विनय का जो पड़ोसी था, उस विनय की पड़ोसी के जो माँ बाप थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, और जो टीचर होता है पड़ोसी इसका वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है। कभी भी किसी बहाने से जाती इसके छत पे कपड़े सुखाने के लिए या फिर किसी भी रीजन से, तो वो हमेशा उसके फर्स्ट फ्लोर पे कई बार रुक जाती है और 15-15, 20-20 मिनट वापस ही नहीं आती। इन लोगों के बीच अवैध संबंध चलता रहता, ये लोग शारीरिक संबंध स्थापित करते, उसके बाद ही नीचे उतरती, इसके बाद अपने घर में आती, गेट खोल के घर के अंदर चली जाती। ये सिलसिला बिल्कुल फ्रिक्वेंट हो गया।
रूबी को लगता था कि पड़ोसी के जो माँ बाप हैं बूढ़े हो चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, इनको पता नहीं चलता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो बूढ़ी आंखें होती हैं उनमें रोशनी भले ही कम हो, लेकिन अनुभव सबसे ज़्यादा होता है। और विनय की पत्नी, जो नौजवान पत्नी थी रूबी, उसको इस बात का एहसास नहीं था कि मैं जब भी गेट खोल के अंदर आती हूँ, ये दो बूढ़ी आंखें सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ नोटिस कर रही हैं, बस उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, बता नहीं रही हैं। और अंत में क्या होता है, एक दिन विनय की जो पत्नी होती है रूबी, वो बगल वाले टीचर को कहती है कि आज तुम मेरे घर पे ही आ जाओ, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे पति जो है वो अपने ढाबे पे जा चुके हैं, इस समय कोई नहीं है, मेरा जो 5 साल का बेटा है वो इस समय सो रहा है और इसमें हम दोनों को देखने वाला कोई नहीं है। अब ये सिलसिला कन्वर्ट हो जाता है उल्टा। टीचर जो होता है वो विनय की पत्नी के घर पे आना शुरू करता है, फ्रिक्वेंट इन लोगों के साथ संबंध बनने शुरू होते हैं। और विनय की जो बूढ़ी माँ थी वो सब कुछ नोटिस करती है और वो बहुत अपफ्रंट थी। एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने विनय की पत्नी रूबी को और उस पड़ोसी टीचर को संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इतनी ज़्यादा नाराज़ होती है कि अपनी बहू को एक हज़ार बात सुनाती है। बोलती है कि अगर तुमने आज के बाद दोबारा से ऐसा किया तो मैं तेरी ज़िंदगी जो है वो इसका सत्यानाश कर दूंगी। लेकिन विनय की पत्नी रूबी जो थी वो कहाँ मानने वाली थी। अब वो सोचती है कि जब मेरी सास सो जाए तब मैं बुलाऊं। और फाइनली सिलसिला चलता रहता है। दूसरी बात भी ये पकड़ी जाती है और इस बार विनय की जो माँ थी वो सोचती है कि अपने बेटे को मैं अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं विनय को ज़रूर बताऊँगी। विनय जब ढाबे से वापस आता है, विनय की माँ जो होती है विनय को सब कुछ बताती है कि बेटा मैं तुझे अकेले में कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन ये बात बहू तक मत पहुँचाना, लेकिन इसके लिए कुछ सोल्यूशन खोजो। बताती है कि पहले तुम्हारी बीवी जो है पड़ोसी के घर पे जाती थी उसके छत पे कपड़े उतारने के लिए और आधे घंटे 25 मिनट 1 घंटे वापस ही नहीं आती थी। मुझे लगा कि शायद बूढ़े बात करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यही जो टीचर जो था, जो पड़ोसी था, उसकी बूढ़ी माँ ने भी विनय की माँ से बताया कि तुम्हारी बहू आती है, ऊपर कमरे में जाती है, मेरे बेटे के साथ कमरे में जाती है अंदर और अंदर से गेट बंद हो जाता है। और जब ये दोनों बूढ़ी औरतों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरों के साथ सेम बातें शेयर की, तो पता चला कि ये अवैध संबंध बिल्कुल फैक्ट है। जब इस विनय कुमार को जो ये अमरोहा का जो ढाबा मालिक था, इसको सब कुछ उसकी माँ ने बताया कि तो इसके होश उड़ गए। ये परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आज वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। जब उसने अपनी पत्नी को टटोलने की कोशिश की, जब झगड़ा शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, तो विनय की पत्नी जो होती है वो पुलिस पे फ़ोन करती है कि मेरा पति मुझे मार रहा है, मुझे शारीरिक प्रताड़ना दे रहा है, मेरे ऊपर दहेज का दबाव बना रहा है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो ढाबा मालिक को अरेस्ट कर लिया जाता है। ढाबा मालिक के साथ ढाबा मालिक की माँ और पड़ोस में जो पड़ोसी के बूढ़े माँ बाप थे, ये सब विनय के सपोर्ट में आते हैं और सारी सच्चाई पुलिस के सामने रखते हैं। पुलिस ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उस टीचर को भी जब अपने शिकंजे में लिया, टीचर से सख्ती से पेश आई, पिटाई करनी शुरू की। इस रूबी को जब अपने शिकंजे में लिया, सख्त तरीके से इससे पूछताछ की, तो टीचर ने बताया कि ये जो रूबी है इसने मुझे खुद ही प्रपोज किया था और जब मैं स्कूल में होता था, बच्चों को पढ़ा रहा होता था, तब भी ये फ़ोन करती थी और ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से बुलाती थी कि नहीं, मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ अभी शारीरिक संबंध स्थापित करने हैं। और इन चीज़ों की वजह से ये जो सिचुएशन होती है इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि मुझे आए दिन स्कूल से कभी भागना पड़ता, मैं मार्केट में होता तो मुझे वहाँ से आना पड़ता और ये इस चीज़ की हैबिचुअल हो गई थी, पता नहीं इसकी इच्छा ही शांत नहीं होती थी। जब ये सब बातें विनय सुनता है तो बिल्कुल गुस्से से पागल हो जाता है और पुलिस में इस समय रिपोर्ट दायर कर दी गई है। हालांकि एक जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो ये है कि कोई भी अडल्ट व्यक्ति या फिर महिला किसी से भी शारीरिक संबंध स्थापित कर सकती है, लेकिन एक पति और पत्नी होने की वजह से एक जो रिश्ते में धोखाधड़ी की गई है, झूठ बोला गया है, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बनाई है और इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। आप सोच सकते हैं कि एक जो रिश्ता होता है, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो भी जब आप 7 साल के बाद लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज के बाद भी आप घर द्वार छोड़ के एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, उस समय लोग ऐसे हैं इस समाज में जो नॉर्मल इन चीज़ों की वजह से एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, सिर्फ फिजिकल रिलेशन की वजह से, फिर सिर्फ अपनी वासना को पूरी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आजकल विश्वास करना सही है, लेकिन विश्वास आंख बंद करके करना सही नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, हमेशा अपने ज्ञान चक्षु खुले रखें। स्टे अलर्ट, स्टे एक्टिवेटेड। जय हिंद।